हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ। तो आज का टॉपिक है, ऐसे ही दिमाग में आ गया मेरा। क्या आपकी लाइफ में इस वक्त करेंट सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ है कि कोई आपको पहली दफ़ा देखकर एकदम आपके प्यार में पड़ गया, जिसको बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट? या आप किसी को देखा है, या आपके पार्टनर मतलब जो, या कोई आपको देखा है, ठीक है, नहीं हो सकते हैं, और प्यार में गिर गया। तो ऐसा क्या हुआ है, पहले इस कार से देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कार शफल करके रखी है। जो इंसान आपको पहली दफ़ा देखकर प्यार हो गया था, लव एट फर्स्ट साइट, उस इंसान को ऐसे कार से निकलने के समय मुझे महसूस हुआ वो इंसान सीधा नहीं है, इनोसेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सीधा नहीं है और बहुत गिल्ट है, गिल्ट छुपा रहे हैं। मतलब जो भी काम करते हैं उसमें गिल्ट रह ही जाता है उसका। एट ऑफ सोर्स का कार है ये, इसको बोलते हैं छुपाते हुए, मतलब खुद को छुपाकर आपको देख रहा है और छुप कर आपके पीछे मतलब जासूसी कर रहा है। इस टाइप के लोग आदमी हैं, जो आदमी या औरत है एकदम साफ दिल की नहीं है, ठीक है, और वो चुपचाप नहीं है, मतलब एकदम शांत टाइप के नहीं है, बहुत चंचल है उसके माइंड। मतलब आपको देखने लगेगा कि शायद इसका उल्टा देखने को मिलेगा कि शांत चेहरा, खुद को चुप करके रखा चुपचाप शांत, एंड बहुत इनोसेंट लगेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं शांत है, नहीं इनोसेंट है, और बहुत गिल्ट है उसके मन में। जो भी काम करते इलीगल टाइप के काम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। वो सक्सेस चाहता है आपको लेकर, ये सक्सेस का कार्ड आया है, आपको लेकर सक्सेस चाहता है कि आप सिर्फ उसको मतलब उसको मिल जाओ आप, ये। और इसलिए वो क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, वो आपके बारे में उनके जो जान पहचान के लोगों से बात कर रहे हैं कि आप किस टाइप के हो, अभी आपके जी लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब वो चाहते हैं आपको कंट्रोल करना, कि आप उनके बात मानकर चलो, ठीक है, वो जो बोल रहा है उसको मानकर चलो। और वो एलोननेस यहाँ पर रिवर्स आया है, मतलब वो अकेला नहीं रहना चाहता है। मुझे लगता है वो ऐसा एआई की कार्ड्स इसलिए आया है क्योंकि वो उसको अकेला नहीं रहना है, उसको आपके साथ ही रहना है। शायद वो पहले बहुत अकेला रह चुका है और इससे वो फेड अप हो चुका है। अब चाहते हैं कि वो आपके साथ मतलब आपके साथ पूरी लाइफ रहे, और इसलिए रहे, मगर इसको ब्रेक थ्रू करना चाहिए था, मगर वो नहीं कर पा रहे। ये इच्छा है उसकी, मगर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि किसी जगह पर उसका जो चाहत है आपके लिए, किसी जगह पर मतलब फैसला नहीं ले पा रहा है, अटक के जा रहा है। उसको तोड़ कर जाना चाहिए था, मगर तोड़ नहीं सकते। उसको एहसास होते जा रहा है कि आपके सिवा उसका कोई नहीं है लाइफ में, ऐसा फील होता है, ठीक है। और इसलिए किसी वजह से वो हीलिंग भी हो रही है कि उसको पता चल गया है कि आप ही हो और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो मेरे लिए। ये चीज़ उसको पता चल गया है, इसलिए हीलिंग हो रहा है। और देखिए, फ्लावरिंग का कार्ड है, उसको खिलना चाहिए था, ये सोच उसको मन में आ गई है, पर फिर भी वो कहीं जगह पर अटके हुए हैं, यहीं पर अटक गया है ये। मतलब उनको इस बात को देखो, उसको अंदाज़ा हो गया है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। हीलिंग हो रहा है, आपको समझ रहे, हीलिंग मतलब आपको समझ रहे हैं, ठीक है, आपको आपके भावनाओं को समझ रहे हैं, मगर फिर भी वो कहीं पर अटक रहे हैं। मतलब छोटे से चीज़ों के लिए, जैसे कि छोटी चीज़ें, ऐसा हो सकता है शायद उसका घमंड, ईगो बहुत सामने आ रहे हैं, बहुत ईगोस्टिक पर्सन है लगता है। उसका घमंड ही उसको आगे नहीं बनने दे रहा है आपकी तरफ, ठीक है, उसका ईगो सामने आता है। इसलिए तो ये छोटा सा चीज़ जब उसके दिल से हट जाएगा, उसके दिमाग से हट जाएगा, तो ही ये काज नेक्स्ट टाइम ऐसा आएगा, अपराइट आएगा, फ्लावरी खिल उठा सब कुछ, ठीक है। और
देखिए ये कार्ड्स आया है, 2 कार्ड्स एक साथ, ड्रीम्स कार्ड, मतलब ये आपके बारे में सपने देख रहे हैं मगर साथ साथ बोझ भी है। बोझ, एक बोझ लेकर घूम रहे हैं। अगर आपके लिए बोझ है कुछ तो आपके साथ, अगर अगर ये मुझे लगता है बोझ ऐसा आ रहा है क्योंकि ये नई पर्सन तो नहीं है, ये पुराने पर्सन है लगता है। क्यों गिल्ट भी है, मतलब मुझे लगता है पास्ट का कोई गिल्ट है आपके साथ, आपके जान पहचान के, मतलब आ रही है बार बार। ये पुराने पर्सन ही आ रहे हैं, एक्स पुराने पर्सन, ऐसा लोग ही ज़्यादा आ रहे हैं। यही आपके लाइफ में बहुत ही धमाल करेगा। अच्छा, उसके इसके इसीलिए बोझ है, मतलब जो पहले पिछली बार जो हुआ था वो दोबारा ना हो जाए, ये डर है उसको। बातचीत करते करते लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसका बहुत ही डर है उसको। और वो ये देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, इस कार्ड के मतलब वो बिल्कुल शांत नहीं बैठ पा रही है, सब कुछ शांत नहीं बैठ पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस कार्ड को रिवर्स में आया है तो ये शांत, शायद देखिए ये यहाँ पे कार्ड, एक मिनट दिखाती हूँ। यहाँ पे कार्ड अगर अपराइट होता तो क्या होता है, शांत होकर बैठते कि सब ठीक हो जाएगा, एक मन में एक भरोसा, एक विश्वास आता, मगर नहीं, ये उल्टा आया है। मतलब उसको उसके खुद के ऊपर ही कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, यकीन नहीं है, कि भरोसा नहीं है खुद के ऊपर ही कि सब ठीक हो जाएगा। वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ये जो ऐसा टोटलिटी। ठीक है, 5 ऑफ वंस का कार्ड, तो ये ठीक करना चाहते हैं कि एकदम, मगर ठीक करने के लिए देखिए उसको कूदना पड़ेगा। देखा, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश किए जा रहे हैं, ये कोशिश उसको करने पड़ेंगे। थोड़ा सा रिस्क, देखिए ये चीज़ के आसमान में झूल रहा है, तो ये चीज़ दिखा रहे कि उसको रिस्क लेना होगा। अगर वो आपको चाहता है, प्यार करता है, ठीक है, आपको अपने पास अपने लाइफ में रहने देना चाहता है, तो उसको ज़रूरत है ये रिस्क लेना। एक रिस्क उसको लेना पड़ेगा, ये रिस्क जब ही लेगा तो ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब देखिए बॉटम में कुछ कार्ड्स आए हैं, बॉटम्स में फर्स्ट आए हैं फ्रेंडलीनेस का कार्ड्स, मतलब ये एक्चुअली आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, लाइफ टाइम बेस्टी ये भी रखना चाहते हैं, इस टाइप की सोच है, यही इसका सोच है एक्चुअल में। और नेक्स्ट कार्ड आए हैं रिवर्स में आए स्लोइंग डाउन। अब वो स्लोइंग डाउन नहीं करना चाहते, ये चीज़ें जल्दी चाहते हैं, जल्दी आपके पास आ जाते हैं, मैंने आ जाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, शुरू हो जाए, दोस्ती से स्टार्ट हो जाए जल्दी, उसके बाद तो प्यार हो जाएगा, मतलब ये चीज़ें। रिवेल, द रिवेल कार्ड रिवर्स में आया है, मतलब वो अभी आपके खिलाफ, मतलब आपका खिलाफ नहीं जा सकता, या फिर वो जो कर रहा है, करना चाहता है, उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जैसे तैसे भी हो, मतलब वो कोई रुकावटें नहीं चाहते हैं, जल्दी आपके पास स्मूथली आ जाए एंड दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ये कोशिश हो रही है। मगर ये सब तो चाहते हैं, मगर ये देखिए पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है रिवर्स में, ये पार्टिसिपेट नहीं करना, मतलब इस चीज़ को एक्शन में अभी तक नहीं कर पाए। ये जो जितना उनका सोच है अभी तक नहीं कर पाए, अभी तक नहीं कर पाए। यही जगह पर, वो मेन जगह पर अटक गया है। इसका एक ही कारण है, ये जो फ्लावरिंग कार्ड आया था ना, घमंड, उसका घमंड ही उसको पीछे लेकर जा रहा है बार बार करके। ये छोटा सा चीज़ उसको उतारना पड़ेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। अगर आप इस व्यक्ति को जानते हैं, क्योंकि जान पहचान की ही लग रही है, अगर आपके साथ उसके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं, या फिर थोड़ा सा भी इनडायरेक्टली कांटेक्ट है, तो उसको आप किसी भी तरीके से मतलब एक मैसेज भेज सकते हो, या किसी को थ्रू से बात करवा सकते हो, जिससे उसको मैसेज पहुंच जाए कि
अगर थोड़ा सा रिस्क लो तो काम बन जाएगा। तो शायद आप अगर उसको अभी भी याद करते हो तो आप ये काम कर सकते हो। तो उसके लिए ये चीज़ आसान, थोड़ा सा आसान हो जाएगा एंड वो बिना झिझक के आपके पास स्मूथली आ जाएगा। एक्स के बारे में बात कर रही हूँ, एक्स ये, क्योंकि ये कार्स नई पर्सन नहीं है, ये पुराने पर्सन हैं। मैं चाह रही थी कि नई पर्सन भी निकले मगर नहीं निकला, सिर्फ पुराने पर्सन ही निकल गए। मुझे लगता है इस साल पुराने पर्सन ही रहेगा। ठीक है, तो नई साल में देखेंगे नई या पुराने देखते हैं, तभी शायद कुछ चेंज होगा। सो अगर 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 ऐसा कुछ आपको भनक लग रहा है कि आपके एक्स आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ झिझक रही है, रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, अगर फिर से ऐसा कुछ हो जाए, फिर से झगड़ा हो जाए आप दोनों के बीच, तो क्या होगा? तो आप किसी एक से काम कर सकते हैं। आप किसी इनडायरेक्टली कोई भी कनेक्शन अगर हो आप दोनों के बीच में, कोई तीसरा पार्टी भी हो, तो उसके थ्रू आप मैसेज भेज सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लो, हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ मैसेज भेजिए जिससे उसको एक आइडिया आ जाए एंड वो काम करने पर उतरे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करेंगे क्या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कोशिश आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा। अगर आपके पास कोई कांटेक्ट है तो, मतलब अगर नहीं है कि नहीं, नो कांटेक्ट, कोई भी जान पहचान के नहीं है बीच में, कोई भी नहीं, नो मिडिल मैन, कोई भी नहीं है, तो ठीक है। तो आप भगवान को बुला, मतलब प्रे कर सकते हैं सिर्फ। अगर कोई चमत्कार हो जाए, उसका दिमाग का बत्ती जल जाए तो शायद करेंगे, क्योंकि रिक्स वो उसको लेना होगा, रिक्स लेंगे भी, क्योंकि ये कार्ड्स आए हैं ना। एक मिनट, ये जो टोटलिटी का जो कार्ड्स आए हैं वो रिस्क लेंगे, बिना रिस्क के उसका कोई काम नहीं हो सकता। रिस्क लेंगे, वो लास्ट में रिस्क लेंगे, क्योंकि वो जल्दी स्लो डाउन नहीं होना चाहते, जल्दी करना चाहते, दोस्ती करना चाहते। वो जानते हैं कि दोस्ती करने में मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना, क्योंकि बहुत कुछ वो कर चुका है। बहुत, सबसे पहले गिल्ट कार्ड आए हैं, बहुत कुछ गिल्ट चीज़ वो मतलब आपके लिए, मतलब पड़ चुके हैं, आपके खिलाफ जा चुका था, अब उसका भरपाई कर रहे हैं। तो अब वो जल्दी आ रहे हैं, मतलब आते आते कि आप ये मत सोचिएगा कि इस महीने आ जाएंगे या दिसंबर में आ जाएंगे, नहीं, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक आप, नेक्स्ट ईयर के अंदर ये हो जाएगा, मतलब ये आदमी या औरत, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आ जाएगा ये पर्सन आपके सामने। एक दोस्ती का हाथ लेकर आएगा। देख, पहले एक दोस्ती, मतलब फिर से शुरुआत करो, फिर से बिगिनिंग होगा एंड वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे आप फिर से गुस्सा हो जाओ एंड रिजेक्ट कर दो, फिर से निकाल बाहर करो, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने सोचा था कोई नई पर्सन होगा, नहीं, पुराने पर्सन ही है, बार बार जिसके साथ आपका झगड़ा वगैरह हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर बहुत साल पहले हो चुका है, मगर वो फिर भी आपके लिए ही, मतलब वो रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं आपके पास फिर से आने के लिए, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, एलोननेस, मतलब। ठीक है, आपके साथ ही उसको ज़िंदगी भर रहना है, ये चीज़ें, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहते, इसलिए रिवर्स में है। अकेला भी, मतलब वो चाहते हैं कि आपके साथ ही रहे, बहुत अकेला रह चुका है, अब बस बहुत हो गया, बोलते हैं ना ऐसा। आप वो फैसला ले रहे कि चाहे इस पार हो या उस पार हो, कुछ तो हो, मगर मैं करके ही दम लूँगी। तो प्रिपेयर आप लोगों भी हो जाइए, वो तो हो रही है, आप भी हो जाइए। ऐसा कुछ आएंगे तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको रखेंगे या निकाल देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब क्या करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग यहीं तक है। अगर मेरी अच्छा लगे रीडिंग को, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको पेज सर्विस लेना है, मतलब पर्सनल रीडिंग, टैरोट रीडिंग पर्सनल के तौर पर एकदम फ्री है, ओनली फॉर। मगर आप अगर एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग
जैसे कि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन या हैंड रीडिंग, ये सब लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेड सर्विस लेना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है। और इसके लिए मेरे चैनल पर देखिए, मेरा चैनल पर देखिए कि वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सर्विस लिस्ट का पिक्चर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट, वो देख लीजिएगा। और वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर आप अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं तभी कांटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ मतलब व्हाट्सअप कीजिएगा, अदरवाइज़ ठीक है। अदरवाइज़ मैं एस्ट्रोलॉजी या पाम रीडिंग फ्री में नहीं देती हूँ, ठीक है। और ये रीडिंग जो होते हैं ओराकल या टैरोट रीडिंग, ये बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू, बाय बाय।